हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोलकाता के बाद बात खड़गपुर के बैटल ग्राउंड की, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। दोपहर में मोदी यहां बड़ी रैली करेंगे। खड़गपुर में मोदी की पब्लिक स्पीच का असर कितनी सीटों पर पड़ने वाला है और इस रैली से पहले यहां किसकी लहर चल रही है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस बार में उम्मीद है कि बीजेपी का भी कुछ सीट इधर से निकल जाएगा बंगाल से, ठीक है ना, हाफ हाफ होके रह जाएगा। दो टीएमसी जीतेगा यहाँ से। हाँ, एकदम टीएमसी खेला होगा, एकदम पूरा परफेक्ट खेला होगा। दो लोगों के बीच में जबरदस्त फाइट है। बीजेपी का कैंडिडेट है वो बाहर का है, उसलिए पब्लिक का थोड़ा यह है, लेकिन बीजेपी जीतने का चांस है। खड़गपुर का बैटलफील्ड रेडी है। 15 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के इस ऐतिहासिक शहर की जमीन पर कदम रखने वाले हैं। मोदी और बीजेपी के टारगेट पर 35 सीटें हैं। इनमें पश्चिमी मेदिनीपुर की 19 और पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीट हैं। जिस खड़गपुर में मोदी पहुंच रहे हैं वो पश्चिमी मेदिनीपुर जिले का हिस्सा है, लेकिन ये 35 सीटों का सेंटर पॉइंट है। इसलिए यहां बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 14 मार्च को अमित शाह ने खड़गपुर में भव्य रोड शो किया। 18 मार्च को ममता बनर्जी ने खड़गपुर में जनसभा की और 20 मार्च को मोदी यहां पहुंच रहे हैं। अमित शाह खड़गपुर में जमीन तैयार कर चुके हैं, अब मोदी यहां आने वाले हैं। लेकिन खड़गपुर बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है, यह जानने के लिए संवाददाता अर्चना सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंची। खड़गपुर की पहचान इस आईआईटी खड़गपुर से है, जो देश का पहला आईआईटी है। यहाँ पर रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना है, साथ ही साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी इसी खड़गपुर में है। लेकिन ये खड़गपुर राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। 2016 में बीजेपी ने जो 3 विधानसभा की सीटें जीती बंगाल में, उनमें एक सीट खड़गपुर सदर थी, जिससे उनके बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष चुनाव जीते। 2019 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने मेदिनीपुर से जीता और विधानसभा की सीट छोड़ दी। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपनी ये सीट नहीं बचा पाई और टीएमसी के उम्मीदवार ने 2016 की तुलना में दुगने मतों से ये सीट हासिल कर ली। मिदनापुर से सांसद हैं खुद दिलीप घोष, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बीजेपी की कोशिश है कि वो खड़गपुर और उसके आसपास की सीटों पर अपना वर्चस्व एक बार फिर से कायम कर पाए। खड़गपुर में बीजेपी के पावर प्रेजेंटेशन की असली वजह यहां का कास्ट फैक्टर भी है। मोदी ने खड़गपुर को साथ लिया तो समझो 35 सीटों को साथ लिया। बंगाल में मुसलमान वोटर भले ही 28% हो, लेकिन खड़गपुर में मुसलमान वाला एम फैक्टर नहीं चलता। खड़गपुर जिस पश्चिमी मेदिनीपुर में है वहां 86% हिंदू वोटर हैं, 11% मुसलमान वोटर हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर में 86% हिंदू वोटरों में दलित और आदिवासी वोटरों की संख्या करीब 35% है। पड़ोसी जिला पूर्वी मेदिनीपुर में 85% हिंदू हैं और 15% मुसलमान हैं। यहां दलित और आदिवासी वोटर 15% हैं। जाहिर है कि यहां मुस्लिम वोटर कम है और इस वजह से हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का भी चांस कम रहता है। इसलिए बीजेपी यहां ज्यादा जोर लगा रही है। कहते हैं किसी इलाके का चुनावी मूड समझना हो तो वहां की गलियों में, चौक चौराहों पर, पान और चाय की दुकानों पर जाकर माहौल देखना चाहिए। खड़गपुर की सियासी हवा देखने अर्चना वहां के पुरातन बाजार पहुंची। हम इस वक्त खड़गपुर के पुरातन बाजार में हैं, जो खड़गपुर के जो पुरानी मार्केट से उनमें से एक ये मार्केट है। खड़गपुर का वोटर कहा जाता है बेहद जागरूक वोटर है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग टर्नआउट 80% से ज्यादा रहता है। कमी किसकी तरफ से अभी कमी है? देखिए सब दोनों पार्टी ही शांत बैठे हुए हैं, मतलब जो आ रहे हैं वो जा रहे हैं, ही कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब 2 ही पार्टी है, तीसरा कोई नहीं है? तीसरा में कौन है? वामफ्रंट है, जो भी है। गाँव का जो गर्माहट जो बोल रहे हैं, उतना हमारा यहाँ पे गर्माहट तो नहीं दिख रहा है हम लोग। और दूसरी बात है, हमारा यहाँ पे रेलवे कॉलोनीज है, मतलब यहाँ पे लोकल से ज्यादा आउटसाइडर भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये कहना, एजम्पशन करना बहुत मुश्किल है खड़गपुर। इस बार जनता दीदी का साथ है, बीजेपी का भी साथ है, दीदी का साथ ही है, बीजेपी का भी साथ है। अगले चुनाव में 21,000 वोट में जीता था यहाँ का लोकल एमएलए। इस दफे हमारा मालूम होता 50 से ऊपर जाएगा। उम्मीद है कि बीजेपी का भी कुछ सीट इधर से निकल जाएगा बंगाल से, ठीक है ना, हाफ हाफ होके रह जाएगा। अच्छा, पश्चिम मिदनापुर का क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे कुछ चांस है? चांस तो है जरूर, थोड़ा अच्छा कैंडिडेट भी दिया हुआ है,
थोड़ा टफ लड़ाई हो जाएगा बहुत। बंगाल की राजधानी कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर मौजूद खड़गपुर अलग मिजाज का शहर है। यहां के वोटर राजनीतिक रूप से बेहद ही जागरूक हैं। पिछले 3 चुनाव में औसत वोटर टर्नआउट 80% से ऊपर रहा है। प्रधानमंत्री जिस खड़गपुर असेंबली से मेदिनीपुर में बीजेपी का बिगुल फूकेंगे, वहां पर बीजेपी ने एक्टर हिरेन चटर्जी को कैंडिडेट बनाया है, जिनका मुकाबला टीएमसी के मौजूदा विधायक प्रदीप सरकार से है। प्रदीप सरकार नवंबर 2019 के उपचुनाव में एमएलए बने थे, लेकिन उनकी पहचान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त के रूप में ज्यादा है। धोनी जब खड़गपुर स्टेशन पर टीटी थे, तब उनकी दोस्ती प्रदीप सरकार से हुई थी। हिरेन और प्रदीप डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं। अर्चना ने वोटरों से हिरेन और प्रदीप सरकार पर भी ओपिनियन पूछी। यहाँ पर लोकल जो है प्रदीप सरकार बड़ी मुझसे जीतेगा, क्या वो बहुत काम किया है। हर जगह में लैट्रिन बाथरूम से लेके यात्री लय किया है। अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ जीते हुए हैं, लेकिन खड़गपुर का जो तरक्की हुआ है अगला 30 साल में नहीं हुआ है। यहाँ का लोकल पब्लिक उसको अनुभव कर रहा है। तो फिलहाल जो पोजीशन है वो बिना प्रचार में जीत जाएगा। बार फिल्मी हीरो हैं, तो क्या उनको वोट मिलेंगे यहाँ से? उम्मीद तो कर रहा है सब। अच्छा कैंडिडेट भी है, उनको तो वोट जरूर मिलना चाहिए। बीजेपी का भी अच्छा हवा है खड़गपुर में। आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन तो प्रदीप सरकार तो काम कर रहे हैं, हम लोग 1.5 साल से देख रहे हैं। तो उसी हिसाब से प्रदीप सरकार को आना चाहिए। हमारा हिसाब से तो प्रदीप सरकार इस बार लीड करना चाहिए। अभी तक तो विकास बहुत लोग आए, 2.5 साल के सीट में इलेक्शन के बाद जीते हैं प्रदीप सरकार जी, 2.5 साल रहे हैं। अब आगे का देखिए क्या हो पाएगा। बंगाल में बांग्ला और हिंदी भाषी का नारा बहुत चलता है। टीएमसी दावा करती है कि बांग्ला वोटर उसके पास है और हिंदी भाषी वोटर बाहरी। खड़गपुर में ऐसे बाहरी वोटर बड़ी तादाद में हैं। यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए मजदूरों के अलावा रेलवे में काम करने वाले आंध्र प्रदेश के लोग आसपास के इलाकों में बस गए थे। खड़गपुर में तेलुगु भाषी वोटर करीब 30% हैं। तेलुगु में बात करने वाले 1.5 लाख लोग हैं। यहाँ बंगाली और बाहरी वोटरों की संख्या 50-50% है। भाषा और अलग अलग संस्कृति के चलते खड़गपुर को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इस मिनी इंडिया का मन टटोलने अर्चना सिंह गेट बाजार इलाके में पहुंची। यहाँ के वोटर बांग्ला भाषी और हिंदी भाषी में भी बटे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग तेलुगु भाषी हैं, वो भी हिंदी बोलते हैं। आप कहाँ से हैं बेसिकली? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कब से यहाँ रह रहे हैं? हमारा पिताजी रेल सर्विस, माँ रेल सर्विस, भाई रेल सर्विस, हम यहाँ पर है दुकानदारी। तो यानी यहाँ पे रेलवे का सबसे बड़ा हब है, सबसे बड़ा कारखाना है। तो जो रेलवे एम्प्लॉयज हैं उनके परिवार भी यहीं पर बस गए, इसलिए तमाम हिंदी भाषी लोग यहाँ मिलते हैं। यहाँ क्या लग रहा है चुनाव में, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है अभी तक? चुनाव का बारे में तो पूछा जाए तो अभी किसी तरफ में बोल नहीं सक रहा, लेकिन टक्कर बराबर का है। अभी इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। अभी बीजेपी का कैंडिडेट है वो बाहर का है, इसलिए पब्लिक का थोड़ा यह है, लेकिन बीजेपी जीतने का चांस है। हम बिहार के हैं। बिहार के हो? कब से हो यहाँ? यहाँ पर हम 20 साल से हम लोग हैं। 20 साल से रह रहे हो यहाँ पे? मेरे पिताजी भी रहा करते थे, वो लोग का रह के आज हो गया 30-35 साल से वो लोग भी रहे हैं। तो यहाँ पे अब समझ में आ रहा है कि इलेक्शन होने वाले हैं? हाँ। होने वाले हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? टक्कर है, कौन जीतेगा, किसको क्या मिलेगा वोट? अब देखिए टक्कर तो कांटे की टक्कर यहाँ मानी जा रही है, लेकिन फिर भी अब हम लोग कैसे बता सकते हैं कि किनका जोर होगा? ये हम लोग का तो बोलने का ऊपर ये नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी जो कर रहे हैं आज, वो जिस तरीके से जय श्री राम बोल रहे हैं, उनके थ्रू में उनको गाली लग रहे हैं और कुछ अलग तरीके की भाषा बोल रहे हो, तो इस बार तो बीजेपी आना एकदम जरूरी है ही है। क्या लग रहा है पॉलिटिक्स में जो राजनीति चल रही, चुनाव हो रहा है, उसमें कुछ समझ में आ रहा है अभी? हम तो राजनीति से थोड़ा दूर रहते हैं। वोट तो करते होंगे? करते हैं, लेकिन अपना पसंद का अनुयायी। हाँ। अभी पसंद तय की कि नहीं की अभी? नहीं, वो तो तय है, जिसको देना है उनको तो देना ही है। बोलना नहीं है। बोलना नहीं है। सैंपल को आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। ये शहर कांग्रेस का किला रहा है। यहां ज्ञान सिंह सोहनपाल 6 बार एमएलए बने, लेकिन 2016 में दिलीप घोष ने इस गढ़ में सेंध लगा दी। 2016 के विधानसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को मिली। 2019 में दिलीप घोष मेदिनीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए।
2019 में उपचुनाव हुआ, लेकिन खड़गपुर सीट टीएमसी ने झटक ली। बीजेपी ने 2016 में 39.29% वोट पाए, मगर 2019 में उसका वोट परसेंटेज घटकर 34.02% रह गया। तृणमूल ने 2016 में 21.73% वोट पाए थे, मगर 2019 में उसका वोट परसेंटेज बढ़कर 47.66% हो गया। 2019 लोकसभा चुनाव में मेदिनीपुर से जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद उपचुनाव में वोट शेयर कम होने की वजह से ही बीजेपी ने इस इलाके में पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी को भरोसा है कि मोदी की रैली के बाद उससे दूर हुआ वोटर वापस लौट आएगा। खड़गपुर के चुनावों में तेलुगु वोटर्स भी एक फैक्टर है जिसपे शायद कम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे तमाम परिवार हैं जो काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। ये बताइए दादा, कब से आप लोग हैं यहाँ पर? हम लोग बहुत 15-20-30 साल से हैं यहाँ पर। 25-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर अब चुनाव की गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, चुनाव का गर्मी बहुत तेज है यहाँ पर। तेज है? बहुत तेज है। कौन कौन लग रहा है फाइट में? फाइट में बीजेपी और तृणमूल का बहुत जबरदस्त फाइट है। फाइट किसके किसके बीच लग रही है? टीएमसी और बीजेपी का। अच्छा, तेलुगु वोटर्स भी यहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं। हाँ, है। अच्छा, इसके बारे में कभी यहाँ के पॉलिटिशियन इन वोटर्स के बारे में सोचते हैं? जरूर सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं। कब से हैं आप यहाँ पर? हम तो बहुत बचपन से यहीं पर है। हम लोग बहुत पूरी फैमिली यहीं? यहीं पूरी फैमिली यहीं पर। अच्छा, किसका चांस लग रहा है इस बार आपको? इस बार बीजेपी का ज्यादा चांस है। पूरे बीजेपी अपने दमखम पर लड़ने जा रही है और पूरे जोर शोर से अपनी ताकत लगा रही है। लोग टीएमसी की सरकारों से उब चुके हैं, अब चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो। अच्छा दीदी, जब व्हीलचेयर पे निकल रही हैं, वो लोगों से मिलेंगी, रोड शो करेंगी, तो कैसे सिंपैथी वोट नहीं जाएगा टीएमसी की तरफ? जी नहीं जाएगा। नहीं। बंगाल चुनाव के पहले 2 दौर में 5 जिलों की 60 सीटों पर वोट पड़ेंगे। उनमें वेस्ट मेदिनीपुर का खड़गपुर शामिल है। फिलहाल यहां बीजेपी और ममता के बीच तगड़ी फाइट दिख रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।